हेलो एवरीवन गाइस, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो भी फरवरी के मंथ में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड हो 12th स्टैंडर्ड हो, दोनों स्टैंडर्ड्स के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हम सभी को या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सभी को पता चलेगा कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपकी किस प्रकार से कंडक्ट होने वाली है और क्या क्या चीजें आपको करने हैं जिससे कि आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आउट ऑफ मार्क गेन कर सको। अगर 10th स्टैंडर्ड की बात करूं एसएससी की तो 20 में से 20 मार्क्स, और साथ ही अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूं तो 30 मार्क्स आपको मिल सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। एंड वंस अगेन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। 29,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए बस कुछ 800 सब्सक्राइबर्स बाकी है फॉर 30,000 सब्सक्राइबर्स। तो भाई वेट किस बात का है यार, याद से नीचे सब्सक्राइब कर देना है, भैया को सपोर्ट करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपके लिए ऐसे डेली के वीडियोस में देता हूं जिसमें आपका नॉलेज एकदम अच्छे प्रकार से इंक्रीज हो। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है बोर्ड्स का 2023 का, अभी मतलब कि फरवरी के मंथ में हमें शुरू हो जाएगा। और ये चीजें आप मिस्टेक ना करो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 20% वाला पूरे के पूरे 20% आपको मिलने वाले हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम 50 मतलब 5 सब्जेक्ट्स अगर हम ले, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट्स अगर हम ले तो सबके 20-20 मार्क मतलब कि हो जाते हैं 100 मार्क, और 100 मार्क मतलब कि होते हैं 20%। क्योंकि 1% जो हमारा होता है वो हमारे 5 मार्क का होता है। उसी प्रकार से 100 मार्क हो गए 20%। मतलब कि अगर आपके प्रैक्टिकल्स और आपने वाइवा वगैरह अच्छे से दिए तो आपके 20% कवर हो सकते हैं। मतलब कि जाहिर सी बात है आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। कब? लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस अच्छे से देना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपके 20% में से 15% आ जाएंगे, 16% आ जाएंगे, 17% आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपके 15 से 20 मार्क आपके डिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने इन मिस्टेक्स को मतलब कि अवॉइड नहीं किया। तो अगर अवॉइड कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया अवॉइड तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है आपके मार्क्स बहुत सारे कटने वाले हैं। तो पूरा की पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस अगर हम देखें तो साइंस का प्रैक्टिकल का बच्चों को ज्यादा टेंशन होता है। मैथ वगैरह के प्रैक्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उनके बस प्रैक्टिकल बुक्स उनको कंप्लीट करके देने पड़ते हैं। और अगर मैं 12th की बात करूं तो 30% उनके होते हैं जिसमें उनको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल ये करना पड़ता है। मैथ के बुक्स उनको रजिस्टर वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, उतना ही करोगे तो उनको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद थिंग्स यू शुड रिमेंबर, क्या क्या चीजें आपको रिमेंबर करनी है। आस्क टीचर अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। मतलब कि स्टूडेंट्स, अगर मुझे पता है कि भाई प्रैक्टिकल के महीने अभी आ चुके हैं, मतलब फरवरी का मंथ है, और अभी तक आपके टीचर ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है कि कौन से प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो 10th स्टैंडर्ड में 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं। एक आता है साइंस 1 का आता है और दूसरा आता है साइंस 2 का। साइंस 1 का कौन सा आएगा? लेंसेज चैप्टर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। इन चैप्टर के आते हैं, नहीं तो हिट चैप्टर का आएगा। साइंस 2 के कौन से चैप्टर के आते हैं? एनिमल क्लासिफिकेशन का आता है, आर्थ्रोपोडा मतलब कि वो कॉकरोच वगैरह का आता है, या फिर कुछ अलग चीज आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको या आपके टीचर से पूछना पड़ेगा कि मतलब भाई हमारे लिए टीचर को पूछना है। आपके टीचर बहुत अच्छे होते हैं, उनको एकदम प्यार से पूछना कि टीचर हमको बताओ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर 15 से 20 प्रैक्टिकल्स है आपके, प्रैक्टिकल्स मतलब कि प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3, ऐसे प्रैक्टिकल 20 तक है, तो आप टीचर को बोलो कि बोला टीचर सबसे इंपॉर्टेंट कौन से जो कि एग्जामिनेशन में आप डालोगे। ठीक है, तो टीचर आपको अच्छे से बता देंगे बेटा ये 2 करके जा, ये 2 करके जा, 4 में से 5 में से कोई भी 2 आएंगे। ठीक है, तो ये आप पूछो। जब तक आप कोई चीज पूछोगे नहीं ना स्टूडेंट्स, तो आपको सामने से कोई बताएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति अगर आपको पसंद है, राइट, तो आप क्या करते हो, उनको जाके बोलोगे ना भाई कि भाई मेरे को है कुछ ऐसा वैसा, तब जाके वो सामने से बोलेगा, बोलेगी। नहीं तो आप क्या है मतलब नहीं पूछोगे तो नहीं होने वाला है कुछ। सबसे पहली चीज है कि आप पर्टिकुलरली जाके पूछो, उन रिस्पेक्टिव टीचर्स को जाके पूछो कि बोला टीचर कौन सा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है हमको बताओ। आज ही जाके पूछ लेना है, कल ही जाके पूछ लेना है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। अगर आपको नहीं मालूम होगा, नहीं तो मैसेज पे पूछ लेना, मैम को, सर को मैसेज करके पूछ लेना, बोलना सर मैम कौन सा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वो हमको बताओ, उसकी हम तैयारी करते हैं। क्योंकि भाई ध्यान में रखना 20% लाला, ठीक है, तो कोई भी ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद
लर्न प्रोसीजर पॉइंट वाइज, मतलब कि प्रोसीजर होता है, कंक्लूजन होता है ना, रेफरेंस वगैरह होता है और ऑब्जर्वेशन टेबल होता है। तो आपको प्रोसीजर लर्न करके जाना है। प्रोसीजर लर्न हो गया ना तो आपको सभी चीजें याद आ जाती है। तो प्रोसीजर लर्न करना, और वो भी लर्न कैसे करना, पॉइंट वाइज लर्न करना। ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ वाइज आप लर्न कर रहे हो, पॉइंट वाइज प्रोसीजर को लर्न करते जाओ। उसके बाद लर्न एंड डू प्रैक्टिस ट्वाइस। अभी पहले आप टीचर के पास गए, टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, 5 टॉपिक्स बता दिए, उसके प्रोसीजर आपने पॉइंट वाइज कर लिए। अभी उस प्रैक्टिकल को लर्न करने की कोशिश करो, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल लर्न करने की कोशिश करो और उसका कंक्लूजन देखो। ऑब्जर्वेशन टेबल और कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन टेबल मतलब कि आपने क्या चीजें एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब इन द सेंस एब्जॉर्ब नहीं, ठीक है, एब्जॉर्ब की बात नहीं कर रहा हूं, क्या चीजें आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ओबी वाला। तो ऑब्जर्व किया मतलब कि क्या चीजें आपने देखा है, क्या चीजें आपने किया है, ठीक है, वो आपको वहां पे लिखना पड़ता है, वो टेबल पे, मतलब बॉक्स बनाना पड़ता है आपके बुक पे, पेज पे, और वहां पे आपको लिखना पड़ता है। तो उसकी प्रैक्टिस 2 बार 3 बार करके जाना। लर्न डायग्राम्स एंड फॉर्मुलेज, फॉर्मुलेज वगैरह लर्न करो, जैसे लेंसेज चैप्टर के फॉर्मुलेज है, राइट। उसके बाद जैसे लेंसेज फॉर्मुलेज के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना, बहुत सारे फॉर्मुलेज, पावर का फॉर्मूला है, डायोप्टर में गिनते हैं हम जिसको, ऐसा यूनिट, तो वो वाले करके जाना है। डायग्राम्स आप करके जाना है, तो कॉकरोच वगैरह का डायग्राम उनको पूछ लेना कि कॉकरोच वगैरह का डायग्राम आएगा क्या, तो वो डायग्राम्स वगैरह पूछ लेना और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज टीचर को पूछो, फिर प्रोसीजर पॉइंट वाइज लर्न करो, फिर लर्न करो और प्रैक्टिस करो ट्वाइस, कौन से ऑब्जर्वेशन टेबल और कंक्लूजन, और फिर उसके बाद लर्न करो फॉर्मुलेज और डायग्राम्स। फॉर्मुलेज और डायग्राम्स को मार्क्स होते हैं। उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें आपको मिस्टेक नहीं करना है, वो भी मैं बताने वाला हूं। थिंग्स टू रिमेंबर, सबसे पहली चीज कि कंसेप्ट बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट। आपको अगर टीचर ने बता दिया कि ये एक्सपेरिमेंट है तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेंसेज का अगर कोई है तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का है तो भाई कंसेप्ट क्या है कि एक व्हाइट लाइट जाती है स्पेक्ट्रम में और फिर उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है तो 7 अलग अलग कलर्स में वो बाहर निकलते हैं, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, राइट, वो चीजें। प्रोसीजर को लर्न करना है, पहले ही बोला था, प्रोसीजर को लर्न करो, फॉलो करो डायग्राम्स और चार्ट्स को। चार्ट्स और डायग्राम्स को एकदम अच्छे से देखो कि डायग्राम्स क्या क्या है, चार्ट्स क्या क्या है, उनको एकदम अच्छे से पढ़ के जाओ। डायग्राम्स को देखो, डायग्राम्स पे से आप प्रोसीजर लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, अगर आप उतने ज्यादा लेवल के होशियार होंगे तो डायग्राम्स देख लेना है। जैसे सर्कल में कैसा डायग्राम होता है, डायग्राम के मैथ्स में डायग्राम होता है, डायग्राम के बेसिस पे आप पूरा लिख सकते हो, तो उसी प्रकार से डायग्राम्स को देखो, चार्ट्स को देखो। चार्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े चार्ट्स होते हैं, देखो कोई कोई एक्सपेरिमेंट में चार्ट्स भी दिए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स, तो उन फ्लो चार्ट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद देखो कि कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या हमको लिखना पड़ता है प्रोसीजर में, कंक्लूजन में, और साथ ही हम ऑब्जर्वेशन टेबल में, और उस प्रकार से जाओ। रिलैक्स और कॉन्सेंट्रेट करना है, ये नहीं कि स्टूडेंट्स आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हो, ठीक है, और बड़बड़ करते जा रहे हो, टीचर के आंखों में आओ मत, पहली बात तो, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो एकदम पंक्चुअलिटी के साथ जाओ, टाई वगैरह एकदम अच्छे से बांध के जाओ, एकदम पंक्चुअल रहो, बाल बिल ऐसे एकदम नीचे करके जाना, एकदम अच्छे से जाना, ठीक है, टॉप क्लास रखना, ठीक है, इंप्रेस हो जाना सामने वाला व्यक्ति। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में या फिर बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, बाहर के लोग आते हैं, ठीक है, तो उनके सामने स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो ऐसा कर रहे हो, ठीक है, ये वो कर रहे हो, और बनता है क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, अरे कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे कि नाम बोले बम बम, ऐसा नहीं, एकदम आराम से जाना है, सिस्टमेटिकली जाना है, कॉलर विलर ऊपर नहीं चाहिए, कॉलर विलर ऐसे नीचे चाहिए। अभी अपना चैनल है तो भैया अपन ऊपर करेंगे, है कि नहीं, किसका डर है अपने को, तो वैसी चीजें आपको करनी है। बट आप जब भी जाओगे, जोक सपाट, आप जब भी जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाओगे तो एकदम पंक्चुअलिटी जाना है, एकदम रिलैक्स रहना है, काम रहना है और कंसंट्रेट करना है चीजों पे। ये नहीं कि राहुल को देखते बैठे हो, नेहा को देख रहे हो, ठीक है, इशारे कर रहे हो, ये चीजें नहीं करना है, आराम से बैठना है, अपने को जो काम दिया है वो काम करना और बाहर निकल जाना, बाद में तो कुछ भी कर। रीड द क्वेश्चन एंड चूज वाइजली। रीड द क्वेश्चन एंड चूज वाइजली का अर्थ क्या होता है, जैसे स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल, अभी हमारे स्कूल का मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, हमारे स्कूल का मैं प्रैक्टिकल मेरा एक ये बताता हूँ, मैं मतलब मेरा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने को गया था 2015 में, मैंने 10वीं दी थी मेरी। तो हमारे टीचर जो थे, हमारे टीचर ने हमको 5 टॉपिक्स दिए थे कि ये 5 टॉपिक्स आएंगे, इसमें से कोई भी 2 चीट्स आपको उछलनी है, मतलब उठानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने उठाया, एक चिट उठाया। अभी वो चिट मैंने जब पढ़ा तो उसमें का मेरे को नहीं आ रहा था, लिटरली बोलता हूँ, कसम से बोलता हूँ, वो चीज मेरे को नहीं आ रहा था। मैंने टीचर को बोला, मैं बोला टीचर मेरे को ये चीज नहीं आता है, ये प्रैक्टिकल मेरे को नहीं आता है, मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, क्वेश्चन आता है ना वो,
कि डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस दिस दिस। तो मैंने पढ़ा, मेरे को मालूम था कि 5 टॉपिक्स में से मेरे 3 टॉपिक परफेक्ट हुए, और साला भाई जो आया वो 2 टॉपिक जो नहीं किए थे उसमें से आ गया। मैंने देखा वो चीट, मैंने बोला टीचर को, एकदम रिस्पेक्टफुली बोला, टीचर आई डोंट नो दिस एक्सपेरिमेंट, I cannot write it in my own words for this particular experiment. Can you change my particular topic? मैंने उनको बोला कि भाई क्या तुम मेरा टॉपिक चेंज कर सकते हो क्या, रिक्वेस्ट किया उनको, मैंने पूछा, क्वेश्चन पूछा, ये नहीं कि मेरे को बदल के दे, ठीक है, अपने घर के नहीं है वो, उनको पूछा मैंने। तो टीचर बोले ठीक है। तो वापस मैंने चीट उठाई, तो चीट में से देखा मैंने कौन सा टॉपिक आता है, मैंने वो चीट उठाया और गया और बैठ गया। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपके भी स्कूल में ये चीजें हो रही है तो टीचर को पहले ही बता दो कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको टॉपिक आ गया है, टीचर ने बोल दिया ये टॉपिक तेरे को है और तेरे को नहीं आ रहा है, और तू बैठा है उधर ही ऐसा, अरे भाई क्या है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वैसा नहीं। तेरे को जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक परफेक्टली करके जा, और वो टीचर को जब अगर एग्जामिनेशन हॉल में वो नहीं हुआ तो उन टीचर को बोलना मेरे को टॉपिक बदल के दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चूज वाइजली करना है, वाइजली चूज करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थिंग्स नॉट टू डू इन प्रैक्टिकल्स, क्या क्या चीजें आपको नहीं करने हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। डू नॉट चूज द टॉपिक दैट यू डोंट नो, आस्क फॉर द चेंज। जैसे मैंने बोला, वो टॉपिक मत चूज करो, या फिर वो आ भी गया आपके किस्मत में, वो टॉपिक आ भी गया है तो आप टीचर से जाके बात करो, टीचर को बोलो कि टीचर मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा है, जो टॉपिक मेरे को रिलेटेबल है वो टॉपिक मेरे को दो, वो टॉपिक मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, मेरा 100% उसमें दे सकता हूँ, इसमें मैं मेरा 100% नहीं दे सकता हूँ। जरा इंग्लिश मारना उनके सामने और अच्छे से पेश आना, तो आपको सभी टॉपिक्स भी चेंज करके दे देंगे, और बहुत ही अच्छे बिहेव करे तो टीचर खुद लिख के दे देगी, मक्खन ऐसा थूक लगा के मार्क दे देगी तेरे को, चल भाग बोलेंगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, एट द एंड बोलना चाहता हूं मैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का टेंशन लो मत, ठीक है। बहुत सारी स्कूलों में हेल्प हो जाती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, मैं भी 3-4 साल था स्कूल में, पढ़ाया मैंने, तो वहां पे हेल्प हो जाती है, मतलब टीचर खुद बता देते हैं किन किन बच्चों का अगर नहीं आ रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी नहीं करके जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा तो करके जाना है, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर बता देंगे आपको, थोड़ा तो करके जाना है। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क हेल्प फ्रॉम द टीचर्स, आपके टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और टीचर्स को आप पूछ सकते हो कि बोलना टीचर मेरे को ये नहीं आ रहा है, तो टीचर बोलेगी कि भाई पहले जार में पानी डाल, या फिर पानी में जार डाल ठीक है, कुछ तो भी कर, राइट, पहले सोडियम डाल, फिर क्लोरीन डाल, फिर NaCl बनेगा, ऐसा कुछ ना कुछ टीचर प्रोसीजर बताएगी। जैसे जैसे टीचर ने स्टेप्स बताए हैं वैसे वैसे प्रोसीजर में लिखो, वैसे वैसे आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखो और नोट डाउन करो, और फिर मार्क्स गेन करो। डो नॉट शो योर प्रैक्टिकल्स टू अदर्स, अपना खुद का प्रैक्टिकल कभी किसी को बताओ मत। जाहिर सी बात है, अगर आपके स्कूल में से 2 बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो और आजू बाजू में आपका नंबर है, वो भी नहीं बताएगा, तू भी नहीं बताएगा ठीक है, सबको वैसे टॉपिक्स अलग अलग आते हैं, लेकिन हाँ अगर ग्रुप्स में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली चीज, किसी किसी का ग्रुप में होता है, मतलब 5 बच्चों का ग्रुप होता है, तो उन 5 बच्चों को एक ही प्रैक्टिकल होता है, तो पहले आप लिखना ही नहीं, आराम से सबको क्या क्या लिख रहे हैं देखने दो, जिसका आपको अच्छा लगा उसका पेपर उठाओ, छाप लो, बात खत्म करो। समझ में आ गया? ठीक है, तो थोड़ा होशियारी पकड़ने का। डू नॉट ओवर प्रिपेयर्ड एनीथिंग, ठीक है, ज्यादा फॉर्म मारो मत स्कूल के सामने, स्कूल के टीचरों के सामने, ज्यादा लिखने की, बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्म मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन क्या मतलब हीरो हीरोइन नहीं है कि जाके फॉर्म मारेंगे, इंप्रेस कर देंगे और सामने वाला एकदम खुश होकर अपने को मार्क दे देगा, वैसा नहीं होता है। तो एकदम ओवर प्रिपेयर्ड नहीं होना है कोई भी चीज के लिए, प्रिपरेशन करके जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन कुछ भी मत करो, प्रिपरेशन करके जाओ, और प्रिपरेशन जब आप करके जाओगे स्टूडेंट्स तो एकदम पंक्चुअलिटी के साथ जाना, ठीक है, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को आया है। पेंसिल शार्पनर अपना अपना सभी चीजें कैरी करना है, किसी से मांगते फिरो मत, टीचर के आंखों में आओ मत, जितना आप शांत रहोगे, जितना आप काम रहोगे, जितना आप ठंडे रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। रिस्पेक्टफुली टीचरों से बात करो, उनको रिस्पेक्ट दो, जाने के साथ ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपको बोलना है वो टाइम पे जो भी होगा जाओ, उनकी हेल्प करो, उनको लगे तो बोलो कैन आई हेल्प यू टीचर, ऐसा कुछ तो भी बोलो। पेपर देने में थोड़ा थोड़ा चापलूसी करो, ठीक है, थोड़ा चमचागिरी करो, जिससे कि टीचर खुश हो जाएगी और वो आपको मतलब ध्यान में रखेगी और आपके मार्क्स अच्छे से देगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। जो पॉइंट वाइज मैंने बोला है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखो मत प्रैक्टिकल में, जितना आता है उतना ही लिखो, लेकिन पॉइंट वाइज लिखो, अच्छे से लिखो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आए थे। हाँ, वैसे टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और साथ ही स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस पेपर, जी हाँ, एक
आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और लाइक ठोक के जाना है। लाइक का एम रखते हैं 400 लाइक्स, देखते हैं कितने जल्दी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।